हमारे एक अनुसंधान संस्थान का कीट विज्ञान विभाग है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईख एक लंबी अवधि वाली फसल है और इंसेक्ट पेस्ट के बारे में इसे एक हब कहा जाता है कि बहुत सारे बोरर्स का इस पर प्रकोप होता है। तो हमारे इस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, किस तरह से कीड़े के प्रकोप से गन्ने की उपज में कमी हो जाती है, आप इसके लक्षणों को कैसे पहचानेंगे। साथ ही हम लोगों ने पाया भी है कि रस की गुणवत्ता में काफ़ी प्रभाव पड़ता है यदि आपके ईख में कीड़े मकोड़े का प्रकोप हो जाए, और साथ ही साथ जो चीनी की उपज है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूँगा कि डॉक्टर साहब ये ईख में जो कीट का प्रकोप होता है उसके लक्षणों को किसान कैसे पहचाने, तो किसान की योगी बातें आपको डॉक्टर साहब विस्तार बताएंगे। अवश्य डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं गन्ना एक लंबी अवधि का फसल है और ये फील्ड में जो है सालों भर रहता है। तो सालों भर रहने के कारण कीट के लिए ये जो है बहुत ही अनुकूल वातावरण टाइम टू टाइम मिलते रहता है, जिसके कारण प्लांटिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक क्रॉप के विभिन्न अवस्था में डिफरेंट टाइप के कीट लगते हैं। और सभी कीटों को हम 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है बोरर पेस्ट है, उसके बाद सकिंग पेस्ट आता है और मिट्टी में रहने वाले कीट। ये तीनों जो कैटेगरी के कीट है ये करीब 15 से 20% जो है फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। और इसकी अगर हम सही समय पर प्रबंधन नहीं करेंगे तो भारी क्षति भी हो सकती है। कभी कभी इसका आउटब्रेक भी होता है जो क्रॉप को 80% तक जो है वो क्षति पहुंचा सकता है। तो हम बोरर के बारे में बात करते हैं, तो जब आप खेत में फसल को लगाते हैं, जैसे ही जर्मिनेशन होता है 60 दिन का हो जाता है फसल, उसके बाद से 2 कीटों का प्रकोप होता है जिसको हम रूट बोरर और फ्रूट बोरर बोलते हैं। इसका 3 मंथ तक चलता है, ये जून तक इसका प्रकोप जो है फसल पे चलता है। इसका कंट्रोल करने के लिए इसका पहचानने के लिए सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि जैसे ही आप फील्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि फसल का जो बीच का पत्ती है जिसको पीका बोलते हैं वो सूख जाता है, जिसको डेड हार्ट बोलते हैं। तो डेड हार्ट के ये रूट और सूट बोरर का ये सिम्टम है। लेकिन ये है कि रूट और सूट बोरर का जो दोनों में अंतर, जब डेड हार्ट को पीका को खींचते हैं तो निकल जाता है, तो समझिए कि सूट बोरर का पास है, और खींचने पर नहीं निकलता है तो आप समझिए कि ये बोला आपको रूट एंड सूट बोरर के बारे में। ये करीब मार्च से इसका इंसिडेंस स्टार्ट होता है और ये जून तक चलता है। और इसका कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है कि आप इरिगेशन जो है समय पे आप दें। अगर ये स्ट्रेस रहेगा, आपका ड्राउट कंडीशन रहेगा फील्ड में, तो इसका जो आपात जो है बढ़ जाता है। तो इसीलिए किसान भाइयों, आपको जरूरी है कि इरिगेशन जो है कम से कम 4 से 5 इरिगेशन जो है आप जून तक दें। उसके बाद जो पीका है उसको ज़मीन से काट के 3-4 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन से जो इन्फेक्टेड प्लांट को काट के हटाते जाए, क्योंकि इसका कल्ला जो है वो तुरंत निकलते रहता है और ये जून तक निकलता है। तो ये अगर 2 चीज़ आप काम कर लेते हैं, इरिगेशन और इन्फेक्टेड प्लांट को काट के जमीन के नीचे से हटाएंगे, तो नीचे तुरंत इसका कल्ला निकल जाता है। उसके बाद टॉप बोरर होता है, जो कि ये सबसे डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है इस यहाँ के लिए, बिहार के लिए। और इसका आपात जो है मार्च से अप्रैल से लेके आपका सितंबर अक्टूबर तक चलता है। और इसके चलते जो है सबसे पहला सिम्टम लीफ पे मिलता है, जिसको एक टेढ़ा मेढ़ा लकीर मिड रिब के पास दिखाई देता है, और ये उजला रंग का होता है। बाद में ये धीरे धीरे जो है वो लाल रंग का हो जाता है। इसके चलते बंची टॉप हो जाता है, साइड ब्रांच जो है निकलने लगता है और क्रॉप का बढ़वार रुक जाता है। इसका कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो है आप मिट्टी चढ़ाते हैं, उस समय इसमें या तो कार्टियम हाइड्रोक्लोराइड 25 kg प्रति हेक्टेयर के दर से आप इस मिट्टी चढ़ाते समय आप कर सकते हैं। उसके बाद इरिगेशन एक दे सकते हैं, और उसके बाद ट्राइकोग्रामा जपोनिकम का ये पैरासाइट जो है कार्ड आता है, तो हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डेवलप किया है, जब भी ट्राइको कार्ड, तो उसको आप फसल पे 50,000 अंडा जो है एक कार्ड में चिपका होता है, जिसमें से 3-4 टुकड़ा करके हम फसल के पत्ती पे इसको स्टेपल करते हैं। और वो पैरासाइट जो है, एक पैरासाइट होता है जो एक को ही खत्म कर देता है, तो वो करने से इस कीट का जो आपात को हम कम कर सकते हैं। इसके बाद चेन फॉर्मेशन के बाद 2 बोरर का आपात होता है यहाँ पे बिहार में, खासतौर पे स्टेम बोरर और प्लासी बोरर। प्लासी बोरर जो है एक रीजनल पेस्ट होता है, जो खासतौर पे बिहार और ईस्टर्न यूपी और वेस्ट बंगाल में इसका ज़्यादा आपात मिलता है।
और इसके चलते जो है क्रॉप जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है अगर इसका आउटब्रेक होता है तो इस साल हम देखे हैं कि प्लासी बोरर जो है इस साल फसल पे बहुत ज़्यादा जो है ये डैमेज किया है। जो आपको उसके बाद स्टेम बोरर है। स्टेम बोरर का भी इंसिडेंट जो है ये माइनर पेस्ट है, बट समटाइम ये जब क्लाइमेटिक कंडीशन, वाटर लॉग कंडीशन और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है। जैसे कि आप हम दिखा रहे हैं कहाँ थी आपको स्टेम बोरर। देखिए स्टेम बोरर का कीड़ा, ये देखिए स्टेम बोरर है, ऑलरेडी ये दिखाई दे रहा है स्टेम बोरर। इसे खाते जैसे ही ये कीट खाता है इसके बाद इसका कीट बल जो है बाहर आपको बुरादा निकल जाता है। इसके एडल्ट जो बाहर निकलते हैं तो इसका छेदा जो है, छेद यहाँ से होल जो है ये दिखाई देता है। तो इसका इस तरह से जो है आपका पूरा ये फसल जो है ये आपका जो केन होता है उसको ये आपको जब बिलेबुल केन को ही खत्म कर देता है। इसके भी कंट्रोल के लिए आप ट्राइकोकार्ड यूज कर सकते हैं। जैसे बताया आपको कि 1 हेक्टेयर में 50,000 एक परसेंटाइल जो है उसको स्टेपल करना है। इसके बाद प्लासी बोरर जो है ये देख लीजिए प्लासी बोरर क्या है। इसमें क्या होता है कि टॉप से लेके 5-6 इंटरनोड तक इसका इन्फेस्टेशन स्टार्टिंग में पाया जाता है, लेकिन यह सीवियर जब होता है तो टॉप से बॉटम तक पाया जाता है। और एक केन में आप इसको स्प्लिट करेंगे, जब चीरेंगे तो नंबर ऑफ लार्वी जो है वो ज़्यादा मिलता है। ये करीब हम लोगों ने 60 से 80 जो है लार्वी एक केन में हम लोग पाया है। तो इसलिए ये पूरे फसल को पूरे केन को टॉप से बॉटम तक ये खत्म कर देता है, जिससे यील्ड में भारी जो है कमी आ जाती है। इसके अलावा सकिंग पेस्ट हम के बात करते हैं। जो सकिंग पेस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये केन फॉर्मेशन के बाद जो है जब शुगर बनता है उस समय अगर इसका प्रकोप बढ़ता है तो आपका गन्ना में जूस जो है कमी आ जाती है, जो कि बाद में चल के गुड़ भी अच्छे से नहीं बन पाता है। जिसमें ये आप देख लीजिए मीलीबग, ये मीलीबग का ये आपका इंसिडेंस आपका ये पौधा दिखाई दे रहा है, वाइट ये जो है आपका दिखता है। अभी इसमें जो मिलीबग है वो स्टेम का जो लिप सीट होता है वहाँ पे ये सटा हुआ होता है, और इसको जो आप लिप सीट को खींचेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ये सटा हुआ आपको मिलता है। इसके बाद है स्केल इंसेक्ट जो होता है इंटरनोड पे मिलता है। ये देखिए स्केल इंसेक्ट ये क्या करता है कि इसका जो ये सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है ये स्टेम में इसको पूरे रस को ये चूस जाता है और चिपक जाता है, जिसके कारण जो है केन जो है इंटरनोड छोटा हो जाता है और ये पतला हो जाता है, हल्का हो जाता है और जूस का मात्रा एकदम कम हो जाता है, जिसके चलते आपका जो है शुगर का मात्रा में भारी कमी हो जाती है। इसके बाद हम टॉप बोरर के जैसे इसके बाद जो है तीसरा है व्हाइट फ्लाई की आप देख लीजिए, ये पत्ती पे इसका लीव ये सक करता है, जिसके कारण पत्ती पीला हो जाता है और फोटोसिंथेसिस जो है रेट है फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, जिसके कारण ये आपका इसमें जूस का जो मात्रा होता है केन में वो कम हो जाता है। जितने भी सकिंग पेस्ट है वो सीधे फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस जब कम हो जाएगा तो अब सर्टेनली जो है आपका शुगर का भी मात्रा कम हो जाता है। इसके बाद माइट का भी प्रकोप आजकल बहुत ज़्यादा मिलता है। माइनर पेस्ट है बट माइट का प्रकोप देख लीजिए, ये वेबिंग जो होता है वेब करना, माइट का काम है वेब कर देता है, और ये वेब में ही ये छिपा हुआ आता है। इंसेक्टिसाइड का आप उपयोग करते हैं तो यहाँ से सही टाइम से नहीं पहुँच सकता है, लेकिन बारिश के मौसम में इसका आपात में भारी कमी आ जाती है। तो इसके लिए आप इंसेक्टिसाइड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे वो माइट है, डाइकोफॉल है, एक्रीसाइड, उसको हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे संस्थान में शुगर केन हाईटेक लेबोरेटरी है। इस हाईटेक लेबोरेटरी के अंतर्गत हम बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी पर कार्य करते हैं। खास करके हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल लैब है, बायो फर्टिलाइजर लैब है और टिश्यू कल्चर, और ख़ास करके हम जो पैथोलॉजी है उस पर हम मॉलिकुलर लेवल पर कार्य कर रहे हैं। तो इस हाईटेक लेबोरेटरी में आपका स्वागत है, और इसमें हमारी सारी आधुनिक तकनीक है, जिसके अंतर्गत हम टिश्यू कल्चर से संबंधित जो है पौधे बनाते हैं, और टिश्यू कल्चर पौधे का हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है। SRI का बायो कंट्रोल लैब है, जिसमें हम लोग ट्राइकोगामा जो है किलोनिस एंजियोपोनिकम जो है एक पैरासाइट है, उसका हम लोग प्रोडक्शन करते हैं।
और ये जो ट्राइकोगामा किलोनिस जैपोनिकम है, ये स्पेशली बोरर के लिए जो है, बोरर शुगर केन बोरर कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ट्राइकोगामा किलोनिस जो है हम यूज करते हैं आपको रूट बोरर, शूट बोरर और स्टेम और पलासी बोरर के लिए, और जैपोनिकम जो है स्पेसिफिक होता है शुगर केन टॉप बोरर के लिए। जैसे कि हम इसको रेयरिंग करने के लिए हम जो है यूज करते हैं कोर्साइरा जो एक का है, कोर्साइरा प्रोडक्शन करते हैं पहले, और उसका यूज करते हैं हम। जैसे कि ये देखिए, ये केज जो है ये दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग कोर्साइरा प्रोडक्शन करते हैं, जो कि ये होस्ट होता है आपको ट्राइकोगामा किलोनिस को। बिना इसके हम ट्राइकोगामा किलोनिस का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इस केज में हम लोग 2.5 kg सॉर्गम या मेज का जो ब्रोकन ग्रेन लेते हैं, उसके बाद इसमें हम 5 ग्राम ईस्ट लेते हैं, 100 ग्राम ग्राउंडनट पाउडर लेते हैं, उसके बाद 5 ग्राम वेजिटेबल पाउडर लेते हैं, स्ट्रिप्टोमाइसिन 0.05 ग्राम लेते हैं। उसके बाद मिक्स करने के बाद इसको हम आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टरलाइज कर लेते हैं 30 मिनट के लिए। स्टरलाइज करने के बाद हम इसमें 1 cc जो है जो एग है कोर्साइरा का, वो हम इसमें डालते हैं, और 1 cc में है 16,000 से लेके 18,000 जो है एग होता है। और इस 40 दिनों के बाद हम इसको छोड़ देते हैं, और 40 दिनों के बाद जो है ये एग लेइंग चेम्बर में जो भी एडल्ट इमर्ज करता है इसमें से कोर्साइरा का, एग लेइंग चेम्बर में हम डालते हैं, और एग कलेक्ट करके ये देखिए जो है हम लोग ने एग कलेक्ट करके इसी पे हम लोग एग को चिपका के, और इसको हम ट्राइकोगामा किलोनिस के पैरासाइट के साथ हम इसको इसके चैम्बर में इसको रख देते हैं। 6:1 जो है कार्ड हम रखते हैं। 6 जो होता है कोर्साइरा का जो एक हम तैयार करते हैं उसको रखते हैं, और एक पैरासाइट कार्ड रखते हैं, और एक पैरासाइट जो कार्ड होता है उसको पैरासिटाइज कर देता है। और उसको बाद हम इसको फील्ड जब ये धीरे धीरे काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, एक तो समझ जाइए कि पैरासिटाइजेशन इसका हो गया है। जैसे ये देखिए आप, ये जो है ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, यही है आपका ये पैरासिटाइज हो गया है। अब इसको है ये फील्ड में आप हम रख सकते हैं, या इसको फ्रिज में हम 15 दिनों के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं, और फिर जब टाइम टू टाइम हम ज़रूरत पड़ेगा तो रिलीज कर सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं जो शुगर केन लंबी अवधि का फसल है, और विभिन्न कीटों का जो आपात जो होता है विभिन्न अवस्था में, गन्ना की विभिन्न अवस्था में होता है, और इसमें हम इंसेक्टिसाइड का भी यूज बहुत ज़्यादा किसान भाई करते हैं। और ये जानते हैं कि इंसेक्टिसाइड का जितना भी आप यूज करेंगे तो कीटों का प्रकोप और जो है वो बढ़ता है, क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं वो उसमें अपना इम्यून सिस्टम होता है, वो रेजिस्टेंट डेवलप तुरंत कर लेते हैं, और फिर आप कितना भी इंसेक्टिसाइड का आप यूज करेंगे तो उस पर काम नहीं करता है, जिसके कारण और इंसेक्टिसाइड के यूज से जो बायोडाइवर्सिटी है शुगर केन एग्रो इकोसिस्टम पे, जिसमें हम पैरासाइट, प्रीडेटर और पैरासिटोइड जो पाया जाता है वो भी नष्ट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, जो कि कीट और पैरासाइट के बीच में जो इकोसिस्टम बैलेंस बना हुआ है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण जो है कभी कभी देखा जाता है कि कीटों का आउटब्रेक हो जाता है। और हम ये जानते हैं कि गन्ना जो 8 से 10 मीटर का क्रॉप होता है, और इनिशियल अवस्था में तो हम इंसेक्टिसाइड डाल के कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही क्रॉप हाइट होता है तो आपको इंसेक्टिसाइड का यूज़ भी करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्प्रे भी करना, स्प्रेइंग जो है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसके कारण और केन फॉर्मेशन जब होता है उसके बाद से जो वातावरण होता है कीटों पैरासाइट के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण होता है। उस समय में हमको चाहिए कि किसान भाइयों को चाहिए कि कीटनाशक का कम से कम यूज हो। और हमारा जो शुगर केन है अभी जो है ट्राइकोकार्ड डेवलप किया है, जो कि बोरर के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और ख़ास तौर पे केन फॉर्मेशन जब हो जाता है, जब क्रॉप हाइट में चला जाता है, तो उस समय हम ट्राइकोकार्ड का यूज करके हम जो है जितने भी बोरर्स हैं केन फॉर्मेशन जैसे सूट बोरर, टॉप बोरर और स्टॉक बोरर, उसका जो है हम कम कर सकते हैं। ये है हमारा SRI ट्राइकोकार्ड, जिसने हम लोगों ने डेवलप किया है, और इसको हम जो है 3 कार्ड जो है ट्राइकोगामा किलोनिस ये कार्ड है, ये 3 कार्ड जो है प्रति हेक्टेयर के दर से हम आप फसल में इसको लगा सकते हैं, और ख़ास तौर पे पत्ती के निचली सतह पे लगाते हैं, जिसके कारण लाइट ना पहुंच पाए। और ये जिसका रिकमेंडेशन ऑफ शुगर केन जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, 3 कार्ड है, वो प्रति हेक्टेयर 5 से 7 रिलीज करना है, और वो एवरी 10 वीक मतलब 10 डे के इंटरवल में जो है 5 से 7 रिलीज करें, जिसके हम पलासी बोरर, स्टेम बोरर और टॉप बोरर, स्टेम बोरर और
सूट बोरर का पात को हम कम कर सकते हैं।